ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी विष्णु भक्तों को रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय लिखना ना भूलें। अब सुने रमा एकादशी व्रत कथा। रमा एकादशी व्रत करने से जातक को पापों से छुटकारा मिलता है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इसके अलावा जीवन में आने वाली सभी तरह की बाधाएं इस व्रत से दूर होती हैं। जातक को जीवन में कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है और सदैव ही उसकी तिजोरी भरी रहती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने रमा एकादशी के बारे में युधिष्ठिर से कहा था कि इस एकादशी का सच्चे मन से व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा और दान करने से धन का लाभ बना रहता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मुचकुंद नाम का एक राजा था जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। परम भक्त होने के साथ साथ वह बहुत ही सत्यवादी भी था। राजा के राज्य में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। राजा ने अपनी कन्या का विवाह चंद्रसेन नामक राजा के पुत्र शोभन से कर दिया। राजा के साथ साथ उसके राज्य के सभी लोग एकादशी व्रत करते थे और उसके सभी कठिन नियमों का पालन करते थे। एक बार की बात है कि शोभन अपने ससुराल आया हुआ था। उसी मास में महापुण्यदायिनी रमा एकादशी आने वाली थी। एकादशी के दिन राजा मुचकुंद के राज्य में इंसान तो इंसान, सभी पशु भी एकादशी का व्रत रखते थे। चंद्रभागा ने सोचा कि मेरे पति तो बड़े ही कमजोर दिल के हैं, वे एकादशी का व्रत कैसे करेंगे, जबकि मेरे पिता के यहाँ तो सभी को व्रत करने की आज्ञा है। अगर मेरे पति राज आज्ञा को मानेंगे तो बड़ा ही कष्ट पाएंगे। चंद्रभागा को जिस बात का डर था वही हुआ। राजा ने आदेश जारी किया कि इस समय उनका दामाद राज्य में पधारा हुआ है, अतः सारी प्रजा विधान पूर्वक एकादशी का व्रत करे। जब दशमी तिथि आई तब राज्य में ढिंढोरा पिटा। उसे सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास गया और बोला कि हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि मैं उपवास नहीं कर सकता। यदि मैं उपवास करूंगा तो अवश्य ही मर जाऊंगा। पति की बातें सुन चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि यहाँ के पशु हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर भला मनुष्य भोजन कैसे कर सकते हैं? यदि आप उपवास नहीं कर सकते तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो आपको व्रत तो अवश्य ही करना पड़ेगा। पत्नी की बातें सुन शोभन ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारी राय उचित है, परंतु मैं व्रत करने के डर से किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाऊंगा। अब मैं भी व्रत अवश्य करूंगा, परिणाम चाहे कुछ भी क्यों ना हो। भाग्य में लिखे को भला कौन टाल सकता है। सभी के साथ साथ शोभन ने एकादशी का व्रत किया, जिस कारण वह भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल होने लगा। सूर्य नारायण भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि भी आ गई। वह रात शोभन को असहनीय दुख देने वाली थी। दूसरे दिन सूर्योदय होने से पूर्व ही भूख प्यास के कारण शोभन के प्राण पखेरु उड़ गए। राजा ने शोभन के मृत शरीर को जल में प्रवाह करा दिया और अपनी पुत्री को आज्ञा दी कि वह सती ना हो और भगवान विष्णु की कृपा पर भरोसा रखे। चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा अनुसार सती नहीं हुई। वह अपने पिता के घर रहकर एकादशी के व्रत करने लगी। उधर रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को जल से निकाल लिया गया और भगवान विष्णु की कृपा से उसे मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण तथा शत्रु रहित देवपुर नाम का एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसे वहां का राजा बना दिया गया। उसके महल में रत्न तथा स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। राजा शोभन स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण किए बैठा था। गंधर्व तथा अप्सराएं नृत्य कर उसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय राजा शोभन मानो दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था। उन्हीं दिनों मुचकुंद नगर में रहने वाला सोम शर्मा नामक एक ब्राह्मण
तीर्थ यात्रा के लिए निकला हुआ था। घूमते घूमते वह शोभन के राज्य में जा पहुंचा। वहां उसने शोभन को देखा। वह ब्राह्मण उसको राजा का जमाई जानकर उसके पास गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देख आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा स्त्री चंद्रभागा के कुशल समाचार पूछने लगा। शोभन की बातें सुन सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, हमारे राजा कुशल से हैं और आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल हैं। अब आप अपना वृत्तांत बतलाइए। आपने तो रमा एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण न करने के कारण प्राण त्याग दिए थे। मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है। ऐसा विचित्र और सुंदर नगर जिसको न तो मैंने कभी सुना और न कभी देखा है, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ? इस पर शोभन ने कहा कि हे देव, हे ब्राह्मण देवता, यह सब कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी व्रत का ही फल है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, किंतु यह नगर अस्थिर है। शोभन की बातें सुन ब्राह्मण बोला कि राजन, यह अस्थिर क्यों है और स्थिर किस प्रकार हो सकता है, सो आप मुझे समझाइए। यदि इसे स्थिर करने में मैं कुछ कर सका तो वह उपाय मैं अवश्य ही करूंगा। राजा शोभन ने कहा, ब्राह्मण देव, मैंने वह व्रत विवश होकर तथा श्रद्धा रहित किया था। उसके प्रभाव से मुझे यह अस्थिर नगर प्राप्त हुआ है। परंतु तुम इस वृत्तांत को मेरी पत्नी चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको स्थिर बना सकती है। राजा शोभन की बातें सुन ब्राह्मण अपने नगर को लौट आया और उसने चंद्रभागा से सारा वृत्तांत कह सुनाया। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देवता, आप यह क्या कह रहे हैं? आप क्या वह सब दृश्य प्रत्यक्ष देख कर आए हैं या फिर आपने कोई सपना देखा है? चंद्रभागा की बातें सुनकर ब्राह्मण बोला कि हे राजकन्या, मैंने तुम्हारे पति शोभन तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, किंतु वह नगर अस्थिर है। तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे कि वह स्थिर हो जाए। ब्राह्मण की बातें सुन चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण उसे मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके अपने पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा को देखकर उसे प्रसन्नता पूर्वक आसन पर अपने पास बैठा लिया। चंद्रभागा ने कहा कि हे स्वामी, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी, तभी से मैं सविधि एकादशी का व्रत कर रही हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और सभी कर्मों से परिपूर्ण होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। चंद्रभागा दिव्य स्वरूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्र अलंकारों से सजकर अपने पति के साथ सुख पूर्वक रहने लगी। जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म्य सुनते हैं वह अंत समय में विष्णु लोक को जाते हैं। अब सुने विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण,
कष्ट नाश कर भक्त उबारन, करत अनेक रूप प्रभु धारन। केवल आप भक्ति के कारण, धरणी धेनु बन तुम्हें पुकारा। तब तुम रूप राम का धारा, भार उतार असुर दल मारा। रावण आदि को संहारा, आप वराह रूप बनाया। हिरणाक्ष को मार गिराया, धर्मत्स्य तन सिंधु बनाया। 14 रत्नन को निकलाया, अमलख असुरन द्वंद मचाया। रूप मोहिनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया। असुरन को छवि से बहलाया, कूर्म रूप धर सिंधु मझाया। मंद्राचल गिर तुरत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया। भस्मासुर को रूप दिखाया, वेदन को जब असुर डुबाया। कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहिनी बन कर खलहि नचाया। उस ही कर से भस्म कराया, असुर जलंधर अति बलदाई। शंकर से उनकी लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई। कीन सती से छल खल जाई, सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी। बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी। वृंदा की सब सूरत भुलानी, देखत तिन दनुज सहतानी। वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म शतिमानी। हना असुर उर शिव सैतानी, तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे। हिरणाकुश आदि खल मारे, गणिका और अजामिल तारे। बहुत भक्त भव सिंधु उतारे, हरहु सकल संताप हमारे। कृपा करहु हरि सिरजनहारे, देखहु मैं निज दरस तुम्हारे। दीन बंधु भक्तन हितकारे, चाहत आपका सेवक दर्शन। करहु दया अपनी मधुसूदन, जानू नहीं योग्य जब पूजन। हो यज्ञ स्तुति अनुमोदन, शील दया संतोष सुलक्षण। विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहूं आप किस विधि पूजन। कुमति विलोक होत दुख भीषण, करहूं प्रणाम कौन विधि सुमिरन। कौन भांति मैं करहूं समर्पण, सुर मुनि करत सदा सेवकाई। हर्षित रहत परम गति पाई, दीन दुखिन पर सदा सहाय। निज जन जान लेव अपनाई, पाप दोष संताप नशाओ। भव बंधन से मुक्त कराओ, सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ। निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनावे। पढ़े सुने सो जन सुख पावे, इति श्री विष्णु चालीसा संपूर्णम। आइए अब हम सब मिलकर भगवान विष्णु की आरती करें। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास, जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसके। स्वामी शरण गहूँ किसके, तुम बिन और न दूजा। प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे।
तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन के सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, नमः पार्वते पते, हर हर महादेव की जय।